एक घने जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे। हाथी बड़ा शक्तिशाली था। वो बड़े बड़े पेड़ों को एक ही झटके में बंदर काफी दुबला पतला, लेकिन वो बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। बंदर और हाथी दोनों को ही अपने गुणों पर बड़ा ही घमंड था। दोनों ही एक दूसरे से खुद को ज्यादा अच्छा मानते थे। इस वजह से दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। उसी जंगल में एक उल्लू भी रहता था, जो अक्सर बंदर और हाथी की हरकतें देखता रहता था। वो इन दोनों के लड़ाई झगड़े से परेशान हो गया था। एक दिन उस उल्लू ने उन दोनों से कहा, जिस तरह तुम दोनों लड़ते हो, इससे कोई फैसला नहीं होने वाला है। तुम दोनों एक प्रतियोगिता के जरिए आसानी से यह फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। बंदर और हाथी दोनों को उल्लू की बात अच्छी लगी। दोनों ने फिर से एक साथ पूछा, इस प्रतियोगिता में क्या करना होगा। उल्लू ने कहा, इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है, जहाँ पर एक काफी पुराना पेड़ है, जिस पर एक सोने का फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से उस सोने का फल को जो कोई पहले लाएगा, उसे ही इस प्रतियोगिता का विजेता बनेगा और असल मायनों में सबसे शक्तिशाली वही कहलाएगा। उल्लू की बात सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल की तरफ निकले। बंदर ने अपनी फुर्ती दिखानी शुरू की। वो एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। वहीं हाथी तेजी से दौड़ने लगा और रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने मजबूत सूंड से उखाड़ फेंकता। थोड़ी ही देर में हाथी और बंदर उस जंगल से बाहर निकल गए। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच के रास्ते में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। बंदर ने फिर से अपनी फुर्ती दिखाई और झट से वह नदी में कूद गया, लेकिन पानी की लहर काफी तेज थी, तो बंदर नदी में बहने लगा। बंदर को नदी में बहते हुए देखकर हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से उसे पकड़कर पानी के बाहर निकाल दिया। हाथी के इस व्यवहार को देखकर बंदर काफी हैरान हुआ। उसने विनम्र होकर हाथी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए हाथी को ही आगे का सफर तय करने के लिए कहा। बंदर की इस बात को सुनकर हाथी ने कहा, मैं तुम्हें नदी पार करा सकता हूँ, तुम भी मेरी पीठ पर बैठकर इसे पार कर लो। बंदर हाथी की बात मान गया और वह हाथी की पीठ पर बैठ गया। इस तरह दोनों ने नदी पार कर ली और दूसरे जंगल में पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर सोने के लगे हुए फल वाले पेड़ को भी खोज निकाला। सबसे पहले हाथी ने अपनी सूंड से उस पेड़ को गिराना चाहा, लेकिन वह पेड़ काफी मजबूत था। हाथी के प्रहार से वो पेड़ नहीं उखड़ा। फिर हाथी ने निराश होकर कहा, मैं अब यह फल नहीं तोड़ सकता हूँ। बंदर बोला, चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बंदर फुर्ती से उस पेड़ पर चलने लगा और उस डाली पर पहुँच गया जहाँ पर वह सुनहरा फल लगा हुआ था। उसने वह फल तोड़ लिया और पेड़ के नीचे उतर गया। इसके बाद दोनों वापस नदी पार करके अपने जंगल लौट आए और उल्लू को वह सोने का फल दे दिया। फल पाने के बाद उल्लू जैसे ही इस प्रतियोगिता के लिए विजेता का नाम बोला, वैसे ही बंदर और हाथी ने मिलकर उसकी बात को रोक दिया और दोनों ने एक साथ कहा, उल्लू दादा, अब हमें विजेता का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रतियोगिता को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। हमें ये समझ में आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग और ख़ास होता है। हमने यह भी फैसला किया है कि आगे से अब हम कभी भी इस बात पर बहस भी नहीं करेंगे और मित्र की तरह इस जंगल में रहेंगे। उल्लू को बंदर और हाथी की बात सुनकर काफ़ी खुशी हुई। उसने दोनों से कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग गुण और शक्तियाँ ही हमें एक दूसरे की मदद करने के काबिल बनाती हैं। साथ ही हर किसी की अपनी कमजोरियाँ भी होती हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही सबसे अच्छा होता है। उसी दिन से हाथी और बंदर दोनों मित्र हो गए।
और वो जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे के गुणों और शक्तियों का सम्मान करना और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। एक बार की बात है, किसी नगर में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेत थे, लेकिन उनमें ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन हरिदत्त अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही हरिदत्त की आंख खुली, उसने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाए हुए बैठा है। ब्राह्मण को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। ब्राह्मण ने निर्णय लिया कि वह आज से इस देवता की पूजा करेगा। हरिदत्त उठा और कहीं से जाकर दूध ले आया। उसने मिट्टी के बर्तन में सांप को दूध पिलाया। दूध पिलाते समय हरिदत्त ने सांप से क्षमा मांगते हुए कहा, हे देव, मैं आज तक आपको साधारण सांप समझता रहा, मुझे माफ कर दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि से मुझे बहुत सारा धन धान्य प्रदान करे प्रभु। ऐसा कहकर हरिदत्त अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब वो अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने कल सांप को दूध पिलाया था, उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। हरिदत्त ने वो सिक्का उठा लिया। अब हरिदत्त रोज सांप की पूजा करने लगा और सांप रोज उसे एक सोने का सिक्का देने लगा। कुछ दिन बाद हरिदत्त को दूर किसी देश जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे से कहा, तुम खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिलाना। अपने पिता की आज्ञा से हरिदत्त का बेटा खेत में गया और सांप के बर्तन में दूध रखाया। अगली सुबह जब वह सांप को दूध पिलाने गया तो उसने देखा कि वहाँ सोने का एक सिक्का रखा है। हरिदत्त के बेटे ने वो सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर इस सांप के बिल में सोने का भंडार है। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया, लेकिन उसे सांप का डर था। हरिदत्त के बेटे ने योजना बनाई कि जैसे ही सांप दूध पीने आएगा तो वो उसके सिर पर लाठी से वार करेगा, जिससे सांप मर जाएगा। सांप के मरने के बाद मैं तसल्ली से बिल खोदूंगा और उसमें सोना निकाल कर अमीर आदमी बन जाऊंगा। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने सांप के सिर पर लाठी मारी तो वो मरा नहीं, बल्कि गुस्से में भर उठा। सांप ने क्रोध में लड़के के पैर में अपने विष भरे दांत से काटा और लड़के की उसी समय मौत हो गई। हरिदत्त जब वापस लौटा तो उसे ये जानकर बहुत दुख हुआ। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। इसलिए कहते हैं कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है, हमें उसी से संतोष करना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ के तने में एक खोल था। उस खोल में कपिंजल नाम का एक तीतर रहा करता था। हर रोज वो खाना ढूंढने खेतों में जाया करता था और शाम तक घर लौट आता था। एक दिन खाना ढूंढते ढूंढते कपिंजल अपने दोस्त के साथ दूर किसी खेत में निकल गया और शाम को नहीं लौटा। जब कई दिनों तक तीतर वापस नहीं आया तो उसके खोल को एक खरगोश ने अपना घर बना लिया और वहीं रहने लगा। लगभग 2 से 3 हफ्तों बाद तीतर वापस आया। खा खाकर वो बहुत मोटा हो गया था और लंबे सफ़र के कारण वो बहुत थक भी गया था। लौटकर उसने देखा कि उसके घर में खरगोश रह रहा है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने झल्लाकर खरगोश से कहा, यह मेरा घर है, निकलो यहाँ से। तीतर को इस तरह चिल्लाते हुए देख खरगोश को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, कैसा घर, कौन सा घर? जंगल का नियम है कि जो जहाँ रह रहा है वही उसका घर है। तुम यहाँ रहते थे, लेकिन अब मैं यहाँ रह रहा हूँ, इसलिए यह मेरा घर है।
इस तरह दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तीतर बार बार खरगोश को घर से निकलने के लिए कह रहा था और खरगोश अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। तब तीतर ने कहा कि इस बात का फैसला हम किसी तीसरे को करने देते हैं। उन दोनों को इस लड़ाई को दूर से एक बिल्ली देख रही थी। उसने सोचा कि अगर फैसले के लिए ये दोनों मेरे पास आ जाएं, तो मुझे इन्हें खाने का एक अच्छा अवसर मिल जाएगा। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गई और जोर जोर से ज्ञान की बातें करने लगी। उसकी बातों को सुनकर तीतर और खरगोश ने बोला कि यह कोई ज्ञानी लगती है और हमें फैसले के लिए इसके पास ही जाना चाहिए। उन दोनों ने दूर से बिल्ली से कहा, बिल्ली मौसी, तुम समझदार लगती हो, हमारी मदद करो और जो भी दोषी होगा तुम उसे खा लेना। उसकी बात सुनकर बिल्ली ने कहा, अब मैंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। समस्या यह है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और इतनी दूर से मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। क्या तुम दोनों मेरे पास आ सकते हो? उन दोनों ने बिल्ली की बात पर भरोसा कर लिया और उसके पास चले गए। जैसे ही वो उसके पास गए, बिल्ली ने तुरंत पंजा मारा और एक ही झपट्टे में दोनों को मार डाला। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए और अगर झगड़ा हो भी जाए तो किसी तीसरे को बीच में आने नहीं देना चाहिए। किसी जंगल में एक बरगद के पेड़ पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। कबूतरों के उस झुंड का राजा बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। एक दिन कबूतर भोजन की तलाश में उड़ रहे थे। उन्हें जमीन पर ढेर सारे दाने बिखरे हुए दिखाई दिए। सभी कबूतर दाना चुगने के लिए जमीन पर उतर गए, लेकिन वहां तो बहेलिया ने जाल बिछाया था। सारे कबूतर उस शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गए। जाल में फंसने के बाद कबूतर बहुत उदास हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि उनका अंत निकट था। कबूतरों के राजा ने उन्हें हिम्मत न हारने की सलाह दी। उसने कहा कि यदि वे एकजुट होकर जोर लगाएं तो वे जाल को लेकर उड़ सकते हैं। वह एक बुद्धिमान कबूतर था जिसे एकता की शक्ति का पता था। सभी कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ गए। बेचारा शिकारी कबूतरों को जाते देखकर हाथ मलता रह गया। काफी देर उड़ने के बाद वे ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर कबूतरों के राजा का एक पुराना दोस्त रहता था। वो एक चूहा था। कबूतर ने अपने दोस्त को आवाज लगाई और वह बिल से बाहर निकला। जब उसने सारी बात सुनी तो उसने अपने साथी चूहों को बुलाया। सभी चूहों ने जाल को काटना शुरू किया और कबूतरों को आज़ाद करवाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है और हमें विपरीत परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बरसों पुरानी बात है। एक गांव में देवदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी देवकन्या के साथ रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। आखिरकार कुछ वर्षों के बाद उनके घर प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। ब्राह्मण की पत्नी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी देवकन्या को अपने घर के बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा मिला। उसे देखकर देवकन्या को उस पर दया आ गई और वो उसे अपने घर के अंदर ले गई और उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगी। ब्राह्मण की पत्नी बच्चे और नेवले दोनों को अक्सर पति के जाने के बाद घर में अकेला छोड़कर काम से चली जाती थी। नेवला इस दौरान बच्चे का पूरा ख्याल रखता था। दोनों के बीच का अपार स्नेह देखकर देवकन्या बहुत खुश थी। एक दिन अचानक ब्राह्मण की पत्नी के मन में हुआ कि कहीं यह नेवला मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। आखिरकार जानवर ही तो है और जानवर की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कर सकता। समय बीतता गया और नेवला और ब्राह्मण के बच्चे के बीच का प्यार और गहरा होता गया। एक दिन ब्राह्मण अपने काम से बाहर गया हुआ था।
पति के जाते ही देवकन्या भी अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। इसी बीच उनके घर में एक सांप घुस आया। इधर ब्राह्मण देवदत्त का बच्चा आराम से सो रहा था, उधर सांप तेजी से उस बच्चे की ओर बढ़ने लगा। पास में ही नेवला भी था। जैसे ही नेवले ने सांप को देखा तो वो सतर्क हो गया। नेवला तेजी से सांप की ओर लपका और दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई। आखिर में नेवले ने सांप को मारकर बच्चे की जान बचा ली। सांप को मारने के बाद नेवला आराम से घर के आंगन में बैठ गया। इसी बीच देवकन्या घर लौट आई। जैसे ही उसने नेवले के मुंह को देखा तो वो डर गई। नेवले का मुंह सांप के खून से लथपथ था, लेकिन इस बात से अनजान देवकन्या के मन में कुछ और ही सोच लिया। वो गुस्से से कांपने लगी। उसे लगा कि नेवला ने उसके प्यारे बेटे की हत्या कर दी है। यही सोचते सोचते ब्राह्मण की पत्नी ने एक लाठी उठाई और नेवले को पीट पीट कर मार डाला। नेवले को जान से मारने के बाद ब्राह्मण अपने बच्चे को देखने के लिए घर के अंदर तेजी से भागी। वहां बच्चा हंसते हुए खिलौने के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नजर पास में मरे पड़े सांप पर गई। सांप को देखते ही देवकन्या को बहुत पछतावा हुआ। वो भी नेवले से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गुस्से और अपने बच्चे के मोह में उसने बिना कुछ सोचे समझे नेवले को मार दिया। अब ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय ब्राह्मण भी घर लौट आया। वह पत्नी की रोने की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। उसने पूछा, देवकन्या तुम क्यों रो रही हो? ऐसा क्या हो गया है? उसने अपने पति को सारी कहानी सुना दी। नेवले की मौत की बात सुनकर ब्राह्मण देवदत्त को बहुत दुख हुआ। दुखी मन से ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें बच्चे को घर में अकेला छोड़कर जाने और अविश्वास का दंड मिला है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। साथ ही विश्वास की डोर को कभी शक की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए। सालों पहले एक गांव में सूरज नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बूढ़ा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान थी। इसी वजह से किसान की पत्नी दुखी रहती थी। वह हमेशा अपने ही जैसा जवान पुरुष से शादी करने की चाहत मन में रखती थी। महिला के मन की बात को एक चोर समझ गया था। वो रोज महिला का पीछा करने लगा। एक दिन उसने किसान की पत्नी को ठगने के विचार से उसे एक झूठी कहानी सुनाई। चोर ने कहा, सालों पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मैं अकेला हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। वो महिला यह सुनते ही खुश हो गई। वो फटाफट बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत धन है। पहले मैं उसे ले आती हूँ। उन पैसों से हम जीवन भर आराम से रहेंगे। यह सुनकर चोर ने भी कहा कि ठीक है, तुम जाओ और लौटकर इसी जगह आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। स्त्री घर पहुंची तो देखा कि पति गहरी नींद में था। महिला ने सारे जेवर नकदी को पोटली में बांधा और चोर के पास चली गई। किसान की पत्नी को आते देखकर चोर के मन में हुआ, अब मैं बहुत जल्दी धनवान बनने वाला हूँ। बस इस महिला से पीछा छुड़ाने की तरकीब निकालनी होगी। तभी किसान की पत्नी चोर के पास पहुंची। उसके पहुंचते ही दोनों दूसरे शहर की ओर निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में एक नदी मिली। नदी को देखते ही चोर को एक तरकीब सूझ गई। वो महिला से बोला, देखो नदी गहरी है, इसे मैं तुम्हें पार करवाऊंगा, लेकिन पहले यह पोटली नदी के उस पार रखूंगा और फिर तुम्हें लेकर जाऊंगा। स्त्री को चोर पर पूरा विश्वास था। उसने कहा, हाँ ऐसा करना ठीक रहेगा। फिर चोर ने कहा, देखो तुमने भारी जेवर पहने हैं, ये जेवर भी तुम मुझे दे दो ताकि तुम्हें नदी पार करने में कोई बाधा ना हो। यह सुनते ही किसान की पत्नी ने अपने सारे जेवर चोर को दे दिए। पोटली में बंधा धन और महिला के जेवर लेकर चोर नदी के पार चला गया।
महिला उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वो फिर कभी नहीं लौटकर आया। अब महिला को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन पछतावे के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सारा पैसा और जेवर चोर लेकर जा चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धोखेबाजी का फल हमेशा बुरा ही होता है। व्यक्ति जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हर रिश्ते में ईमानदारी दिखानी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। द्रोण नगरी में 4 दोस्त रहा करते थे। उन चारों में से 3 ब्राह्मण कई तरह की विद्याओं में निपुण थे, जबकि चौथे के पास किसी तरह की विद्या नहीं, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था। चौथा दोस्त हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हर समस्या से बचने का रास्ता निकाल लेता था, जबकि अन्य दोस्त विद्यावान होते हुए भी समझदारी से काम नहीं लेते थे। एक दिन उन चारों दोस्तों ने मिलकर सोचा कि पैसा कमाने के लिए विदेश जाना चाहिए। वहां जाकर ही विद्या का लाभ मिलेगा और पैसे कमाने का रास्ता भी। इसी सोच के चलते चारों विदेश यात्रा पर चल दिए। यात्रा करने के दौरान एक ब्राह्मण दोस्त ने कहा कि हम में से सिर्फ एक दोस्त के पास विद्या नहीं है। ऐसे दोस्त को हमारी विद्या के कारण मिलने वाला धन नहीं मिलना चाहिए, वो घर वापस जा सकता है। इस बात पर काफी देर चर्चा करने के बाद दूसरा दोस्त इस बात से सहमत हो गया, लेकिन तीसरे दोस्त ने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। हम सभी बचपन से दोस्त हैं और अब यह फैसला लेना गलत होगा। हम जो कुछ भी कमाएंगे उसमें 4 हिस्सों में बांट देंगे। इस बात पर सबने हामी भरी और सभी विद्या का चमत्कार लोगों को दिखाने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगे। यात्रा के दौरान जंगल से गुजरते हुए उन्हें एक मरा हुआ शेर दिखा। सभी ब्राह्मणों ने कहा कि हम अपनी विद्या के चमत्कार से इस शेर को जिंदा कर देंगे, इससे हमें बहुत यश और कीर्ति मिलेगी। तीनों ब्राह्मण दोस्त उसे जिंदा करने में लग गए, लेकिन चौथे बुद्धिमान दोस्त ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। उसने कहा कि अगर तुम इसे जिंदा कर दोगे तो वो जिंदा होते ही हम सबको खा जाएगा। चौथे दोस्त के बहुत कहने के बावजूद तीनों दोस्त नहीं माने। उनमें से एक ब्राह्मण शेर की अस्थियों को समेटने लगा, तो दूसरा उसके अंक को और तीसरा उसके शरीर में प्राण डालने की कोशिश करता रहा। तीनों को अपनी अपनी विद्या का इस्तेमाल करते देख चौथा दोस्त डर गया। उसने अपने सभी मित्रों से कहा, ठीक है, तुम लोग अपने मन की करो, लेकिन मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। इतना कहकर चौथा दोस्त झट से पेड़ पर चढ़ गया। वहीं अन्य दोस्त मिलकर अपनी सिद्धियां और विद्याओं के बल से उस शेर को जीवित करने की कोशिश में लग गए। देखते ही देखते शेर जिंदा हो जाता है और शेर जैसे ही जिंदा होता है वो अपने आसपास 3 ब्राह्मणों को देखता है और उन्हें मार डालता है, जबकि पेड़ पर चढ़ा चौथा ब्राह्मण दोस्त अपनी समझदारी से बच जाता है। बच्चों, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि विद्या के नशे में चूर होकर किसी काम को नहीं करना चाहिए। हर काम को करते हुए उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणामों के बारे में सोचना जरूरी है। सिर्फ विद्या में निपुणता ही नहीं, बल्कि बुद्धि का होना भी जरूरी है। बोलने वाली गुफा। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल में बड़ा सा शेर रहता था। उससे जंगल के सभी जानवर थर थर कांपते थे। वो हर रोज जंगल के जानवरों का शिकार करता था और अपना पेट भरता था। एक दिन वह पूरा दिन जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। भटकते भटकते शाम हो गई और भूख से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी उस शेर को एक गुफा दिखी। शेर ने सोचा कि क्यों ना इस गुफा में बैठकर इसके मालिक का इंतजार किया जाए, और जैसे ही वो आएगा तो उसे मैं मारकर वहीं अपनी भूख मिटा लूँगा। यह सोचते ही शेर दौड़कर उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। वह गुफा एक सियार की थी जो दोपहर में बाहर गया था। जब वो रात को अपनी गुफा में लौट रहा था तो उसने गुफा के बाहर
शेर के पंजों के निशान देखे। यह देखकर वो सतर्क हो गया। उसने जब ध्यान से निशानों को देखा तो उसे समझ में आया कि पंजे के निशान तो गुफा के अंदर जाते सो है, बाहर आने के नहीं है। अब उसे इस बात का विश्वास हो गया कि शेर गुफा के अंदर ही बैठा हुआ है। फिर भी इस बात की पुष्टि करने के लिए सियार ने एक तरकीब निकाली। उसने गुफा के बाहर से ही आवाज लगाई, अरे ओ गुफा, क्या बात है, आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई। रोज तुम पुकार पुकार कर बुलाती हो, लेकिन आज बड़ी चुप हो, ऐसा क्यों? अंदर बैठे शेर ने सोचा, हो सकता है ये गुफा रोज आवाज लगाकर इस सियार को बुलाती हो, लेकिन आज मेरी वजह से बोल नहीं रही है। कोई बात नहीं, आज मैं ही इसे पुकारता हूँ। यह सोचकर शेर ने जोर से आवाज लगाई, आ जाओ मेरे प्रिय मित्र सियार, अंदर आ जाओ। इस आवाज को सुनते ही सियार को पता चल गया कि शेर अंदर ही बैठा है। वो तेजी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी बुद्धि से काम लिया जाए तो उसका हल निकल सकता है। एक वक्त की बात है, किसी शहर में एक कंजूस ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसे भिक्षा में सत्तू मिला। उसमें से थोड़ा सा खाकर बाकी का उसने मटके में भरकर रख दिया। फिर उसने उस मटके को खूंटी से टांग दिया और पास में ही खाट डालकर सो गया। सोते सोते वो सपनों की अनोखी दुनिया में खो गया और विचित्र कल्पनाएं करने लगा। वो सोचने लगा कि जब शहर में अकाल पड़ेगा तो सत्तू का दाम 100 रुपये हो जाएगा। मैं सत्तू बेचकर बकरियां खरीद लूंगा। बाद में इन बकरियों को बेचकर गाय खरीदूंगा। इसके बाद भैंस और घोड़े भी खरीद लूंगा। कंजूस ब्राह्मण कल्पना की विचित्र दुनिया में पूरी तरह खो चुका था। उसने सोचा कि घोड़ों की अच्छी कीमत पर बेचकर खूब सारा सोना खरीद लूंगा। फिर सोने को अच्छे दाम पर बेचकर बड़ा सा बंगला बना लूंगा। मेरी संपत्ति को देखकर कोई भी अपनी बेटी की शादी मुझसे ही करा देगा। शादी के बाद मेरा जो बच्चा होगा मैं उसका नाम मंगल रखूंगा। फिर जब मेरा बच्चा अपने पैरों पर चलने लगेगा तो मैं दूर से ही उसे खेलते हुए देखकर आनंद दूंगा। जब बच्चा मुझे परेशान करने लगेगा तो मैं गुस्से में पत्नी को बुलाऊंगा और कहूंगा कि तुम बच्चों को ठीक से संभाल नहीं सकती क्या? और अगर वो घर के काम में व्यस्त होगी और मेरी बात का पालन नहीं करेगी, तब मैं गुस्से में उठकर उसके पास जाऊंगा और उसे पैर से ठोकर मारूंगा। ये सारी बातें सोचते सोचते ब्राह्मण का पैर उठता है और सत्तू से भरे मटके में ठोकर मार देता है, जिससे उसका मटका टूट जाता है। और इस तरह सत्तू से भरे मटके के साथ ही कंजूस ब्राह्मण का सपना भी चकनाचूर हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी काम को करते वक्त मन में लोभ नहीं आना चाहिए। लोभ का फल कभी भी मीठा नहीं होता। साथ ही सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करना भी जरूरी है।